हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सभी लोग अच्छे होंगे। और आज की जो वीडियो है फ्रेंड्स, वो इंग्लिश की वीडियो है। एकदम बेसिक से चैप्टर वाइज इंग्लिश में स्टार्ट कर रहा हूँ आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि काफ़ी दिनों से बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इंग्लिश की कोई ऐसी वीडियो आ जाए जो चैप्टर वाइज पहले सोल्यूशन करा दे। तो इसलिए मैं पहले धीरे धीरे करके सारे चैप्टर्स को, जितने भी इम्पोर्टेंट रूल्स हैं, एकदम बेसिक से पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगेगी, आप लोग कमेंट करेंगे, आप लोग सपोर्ट करेंगे, तो मैं पूरा इंग्लिश के जितने भी चैप्टर्स हैं सारे चैप्टर्स को यहाँ पर कवर कराऊंगा बहुत ही अच्छे फॉर्म में। जिसकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा कमज़ोर है उसकी भी इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। बस जो जो मैं इस वीडियो के दौरान आपको बताता चलूँगा उन सारी चीज़ों को आपको अच्छे से फॉलो करना होगा। तो पहले हम अपना बेसिक चैप्टर कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जैसे ही कोई चैप्टर कंप्लीट होता है, उसके बाद मेरा टेलीग्राम ग्रुप जो है उसमें उस चैप्टर के 200 से 250 क्वेश्चन, या कभी किसी किसी चैप्टर में उससे भी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं मेरे पास। तो उन सारे क्वेश्चन की, जो एक्सरसाइज की क्वेश्चंस हैं, उनकी फ़ोटो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में सेंड करूँगा और साथ साथ उसका आंसर भी मैं सेंड करूँगा। तो आप लोग जब 250 से 300 क्वेश्चन हर एक चैप्टर का प्रैक्टिस करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन है किसी भी चैप्टर का जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और जैसे ही हमारे सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद मैं स्टार्ट कर दूंगा अपना क्वेश्चन वाइज प्रैक्टिस करना, जैसे एग्ज़ाम में जैसे क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। तो बेसिक से एडवांस की क्लास है। जिसको भी इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है बिल्कुल वो ज्वाइन कर सकता है, बशर्ते ये है कि ये होता है कि क्लासेस चलती कितने दिन है, तो डिपेंड ही करता है आप लोग के ऊपर। अगर अच्छा लाइक आप लोग करेंगे और कमेंट में करेंगे कि हाँ आप लोग को वीडियो सच में इंग्लिश की चाहिए, तो इंग्लिश की भी वीडियो आएगी, मतलब साथ साथ में डिक्टेशन भी आता रहेगा और इंग्लिश की वीडियोज़ भी आती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा पहला चैप्टर है, और जो जिसको हम लोग बैकबोन बोलते हैं इंग्लिश का। और किसी भी एग्ज़ाम में देखें आप, जैसे कि एसएससी एग्ज़ाम, खासकर स्टेनोग्राफर, इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम इसके बारे में पहले पढ़ेंगे कि ये होता क्या है। तो इस चैप्टर का फ्रेंड सबसे पहला रूल तो ये है कि अगर कोई भी सिंगुलर नाउन या फिर कोई भी सिंगुलर प्रोनाउन का यूज़ किया गया है, तो उसके साथ हमेशा ही हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करेंगे। ये बहुत ही बेसिक सा रूल है। और स्टार्टिंग हम क्योंकि बेसिक से कर रहे हैं, इसलिए आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक मैं लेकर जाऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल कि यहाँ पे कैसे यूज़ हुआ है वर्ब्स का सिंगुलर और प्लूरल के फॉर्म में। देखिए स्क्रीन पे दो सेंटेंसेस मैंने लिखे हुए हैं। दिस मैंगो इज वेरी स्वीट और दिस मैंगो आर वेरी स्वीट। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा सब्जेक्ट है वो ये है दिस मैंगो, और दिस मैंगो हमारा सिंगुलर है, ये एक वचन में है। तो इज इसके साथ यूज़ हुआ है, तो ये वाला सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है। और यहाँ पर दूसरे में अगर हम बात करें, दिस मैंगो आर वेरी स्वीट, तो यहाँ पर भी हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर ही है, लेकिन यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब आर का यूज़ किया गया है ये प्लूरल होती है, इसलिए ये हमारा जो सेंटेंस है वो टोटली रॉन्ग हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, प्ले करता है आपके एग्ज़ाम में। और बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आप सभी को पहले से भी पता होगा, लेकिन इससे क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं, तो बेसिक से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो ही आपको चीज़ें आगे समझ में आने वाली हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सच में। लग रहा होगा ना देखने में बस कि ये बहुत छोटा सा है, लेकिन कन्फ्यूज़न पैदा करने के लिए घुमा फिरा के ये दिया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जान लीजिएगा। मैं इतनी बार इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ तो जान लीजिए कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कितना इंपॉर्टेंट होता है एसएससी के लिए। तो देखिए आपके सामने एक और एग्जांपल, सोनी एंड सोनू इज गोइंग टू द सिनेमा। यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है देखिए दो हो गए हैं। रूल यहाँ पर क्या है कि जब कभी भी दो सब्जेक्ट, ये एक मेरा पहला सब्जेक्ट है जो कि सोनी है और दूसरा सब्जेक्ट है जो कि मेरा सोनू है, कभी भी जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो, तो ये देख लीजिए एंड से जुड़ा भी हुआ है, तो उसके बाद जो भी वर्ब आती है, जो भी वर्ब यूज़ होती है, वो हमेशा प्लूरल होगी। अगर एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े हों, ये हमारा सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट नंबर सेकंड है, दोनों एंड से जुड़े हैं, तो इसके बाद जो भी वर्ब यूज़ होगी वो प्लूरल होगी। और इज हमेशा सिंगुलर होता है, तो यहाँ पर जो वर्ब का यूज़ हम करेंगे वो इज के बदले हम आर का यूज़ करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए या फिर अपने दिमाग में फीड कर लीजिए। तो उसी रूल से मिलता जुलता एक नया क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल एंड टीचर हैव जस्ट गॉन। यहाँ पर देखिए जो हमारा सब्जेक्ट है
पहली बात तो हमें ये पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। तो आप लोग को दिख रहा होगा कि यहाँ पर प्रिंसिपल भी लिखा हुआ है और यहाँ पर टीचर भी लिखा हुआ है, और सब्जेक्ट जो हमारा है वो प्रिंसिपल और टीचर है, और इसको हम लोग जोड़े हैं किससे, एंड से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर जो पिछला मैंने रूल पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हैव का यूज़ हुआ है, और हैव हमेशा प्लूरल होता है। तो ये क्वेश्चन सही होना चाहिए, बट ये क्वेश्चन रॉन्ग है। ऐसा क्यों हुआ है, ये क्वेश्चन रॉन्ग है, ऐसा क्यों हुआ है? इसके लिए हम पहले ये समझेंगे कि हमको पता कैसे चलेगा कि एंड से जुड़े दो सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं या प्लूरल होते हैं। जरूरी नहीं कि अगर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ गया है तो हमेशा प्लूरल ही होगा। इसके लिए हमें पहचानना पड़ेगा आर्टिकल। आर्टिकल देखिए, द प्रिंसिपल, यानी कि प्रिंसिपल के पहले तो आर्टिकल लगी हुई है। ये प्रिंसिपल के पहले द का यूज़ किया गया है, लेकिन टीचर के पहले कोई आर्टिकल नहीं है। तो कभी भी अगर दो सब्जेक्ट्स को एंड से जोड़ा गया है और आर्टिकल सिर्फ पहले वाले सब्जेक्ट के साथ यूज़ हुई हो, चाहे ए हो या फिर द हो या फिर एन हो, ठीक है। तो अगर दो सब्जेक्ट को हम एंड से जोड़े हैं और आर्टिकल का यूज सिर्फ और सिर्फ पहले वाले सब्जेक्ट के साथ ही हुआ है, तो उसको हम सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं। वो सब्जेक्ट जो हमारा होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा, भले ही वो किससे जुड़ा हो, भले ही वो एंड से जुड़ा हो, फिर भी सब्जेक्ट हम सिंगुलर मानेंगे। क्योंकि ये बोध क्या करा रहा है, द प्रिंसिपल एंड टीचर। इसका मतलब कि एक ही इंसान है कोई जो कि प्रिंसिपल भी है और टीचर भी है, ठीक है, उसके लिए यूज हो रहा है। अगर यहाँ पर लिखा होता द प्रिंसिपल एंड द टीचर, तो यहाँ पर दो सब्जेक्ट आ जाते। यहाँ पर दोनों के पहले आर्टिकल द का यूज हुआ है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा दो होगा, तब तो ये हैव सही था। बट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक के पीछे आर्टिकल लगा हुआ है, इसका मतलब ये सिंगुलर है, और यहाँ पर हम हैव का यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पर हम हैज का यूज़ करेंगे। तो इस रूल से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, आप लोग इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स, अ ब्लैक एंड व्हाइट काऊ आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। देखिए यहाँ पे जो ग्रेजिंग लिखा हुआ है, ग्रेजिंग मीन्स होता है चरना। तो ए ब्लैक एंड व्हाइट काऊ, यहाँ पर भी देखिए जो दो सब्जेक्ट्स को जोड़ा गया है वो एंड से जोड़ा गया है। अब हमें ये पता करना है कि सब्जेक्ट दो सच में है या फिर एक ही सब्जेक्ट के बारे में दो बातें कही जा रही हैं। तो देखिए जो आर्टिकल मैंने बताया था अभी पिछले क्वेश्चन में कि आर्टिकल का यूज़ कहाँ हुआ है, एंड से दो सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, मान लेते हैं एक ब्लैक जुड़ा हुआ है और दूसरा हमारा व्हाइट जुड़ा हुआ है। लेकिन आर्टिकल का यूज़ कहाँ हुआ है, सिर्फ एक के साथ हुआ है जो कि है ब्लैक। ए ब्लैक एंड व्हाइट, इसका जो सेंस आ रहा है वो ये नहीं आ रहा है कि एक ब्लैक काऊ है एक व्हाइट काऊ है, इसका सेंस आ रहा है एक ब्लैक एंड व्हाइट काऊ, यानी कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा सब्जेक्ट एक ही है, ब्लैक एंड व्हाइट एक ही सब्जेक्ट है, क्योंकि आर्टिकल सिर्फ पहले वाले के साथ यूज़ हुआ है। तो अगर एक सब्जेक्ट है तो वर्ब हमारा आर कैसे हो सकता है, यहाँ पे जो हमारा वर्ब होगा वो होगा इज, ठीक है। अगर यहाँ पर ऐसे होता ए ब्लैक एंड ए व्हाइट काऊ, ठीक है, इसका मतलब ये हो जाता कि एक ब्लैक काऊ है हमारे पास और एक व्हाइट काऊ है, तो यहाँ पर दो सब्जेक्ट होता, तब यहाँ पे हम आर का यूज़ करते। लेकिन क्योंकि आर्टिकल का यूज सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के साथ हुआ है, पहले वाले के साथ हुआ है, तो वहाँ पर हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो होता है वो सिंगुलर माना जाता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द प्रिंसिपल एंड द टीचर हैज़ कम। यहाँ पर भी देखिए हम एंड से दो सब्जेक्ट को जोड़े हुए हैं, तो आपको बताना है ये क्वेश्चन सही है कि गलत है। तुरंत नीचे कमेंट करके बताइए, वीडियो को पॉज करके, अगर आप देख रहे हैं अभी तो। अगर आपको लगता है ये क्वेश्चन सही है तो सही बताइए, गलत लगता है तो गलत बताइए। फिलहाल मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन में क्या है कि देखिए आर्टिकल का यूज़ फिर वही चीज़ है कि एंड से जुड़े दो सब्जेक्ट्स हैं। आर्टिकल का यूज़ यहाँ प्रिंसिपल के पहले भी हुआ है यहाँ पे, और आर्टिकल का यूज़ यहाँ टीचर, यानी कि दूसरा सब्जेक्ट जो मेरा ये था, ये जो मेरा पहला सब्जेक्ट है, दोनों के पहले द का यूज़ हुआ है, दोनों के पहले आर्टिकल का यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर अगर दोनों के साथ आर्टिकल का यूज़ हम कर दिए हैं, तो इसका मतलब हमारा जो सब्जेक्ट है यहाँ पर, जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो चुका है। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो चुका है तो उसके साथ हैज़ का नहीं बल्कि हम यूज़ करेंगे हैव का, क्योंकि हैज़ का यूज़ करते हैं हम सिंगुलर्स के साथ और हैव का यूज़ हम करते हैं प्लूरल्स के साथ और आई के साथ। तो ये हमारा उसी रूल से मिलता जुलता एक तीसरा क्वेश्चन था। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट रूल की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट रूल में क्या है कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो हमेशा जोड़े में यूज़ किए जाते हैं, यानी कि जोड़ते तो उनको हमेशा हम एंड से हैं, और दो अलग अलग सब्जेक्ट भी होते हैं वो, लेकिन क्योंकि उनका हमेशा जोड़े में ही प्रयोग किया जाता है, इसलिए रूल कहता है कि हम इनको सिंगुलर मानेंगे।
कुछ ऐसे नाउन्स आपको यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पे दिख रहे होंगे, जैसे ब्रेड एंड मिल्क, ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, समरी एंड सब्सटेंस, पेन एंड इंक। जिसमें से ब्रेड एंड मिल्क, ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, समरी एंड सब्सटेंस, ये चारों ऐसे हैं जो आपको बार बार क्वेश्चंस में मिलते ही रहेंगे। तो आपको ये ध्यान में बैठाना है कि ये जो हमेशा जोड़े में यूज़ किए जाने वाले नाउन्स हैं, ये भले एंड से जोड़े गए हैं और इनके साथ आर्टिकल भी यूज़ नहीं होगा। जरूरी नहीं है कि इनके साथ दो के साथ आर्टिकल लगा हो, एक के साथ लगा हो। बस आपको ये याद कर लेना है कि कहीं भी आपको ये दो सब्जेक्ट्स एंड से मिल जाए, ऐसे ब्रेड एंड मिल्क, ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, समरी एंड सब्सटेंस, पेन एंड इंक, तो आपको हमेशा और हमेशा सिंगुलर नाउन का यूज़ करना है, क्योंकि ये जोड़े वाले नाउन हैं, हम इनको सिंगुलर ही मान के चलते हैं। आइए इस पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे फ्रेंड्स, लिखा है राइस एंड करी आर टेस्टी डिश। तो यहाँ पर देखिए आर्टिकल वाला रूल नहीं है। मैंने आपको लर्न कराया था ना अभी कुछ ऐसे जोड़े में यूज़ होने वाले नाउन्स। तो यहाँ पर देखिए राइस एंड करी भले ही एंड से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे दो सब्जेक्ट्स ऐसे आए हुए हैं जिनको हम जोड़े में यूज़ करते हैं। तो ये पूरा राइस एंड करी समझ लीजिए हमारा एक ही सब्जेक्ट है। तो इसके साथ हम आर का यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि इसके साथ यहाँ पर हम जो यूज़ करेंगे वो इज हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। तो राइस एंड करी इज टेस्टी डिश, ये हमारा सही क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ब्रेड एंड मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ। यहाँ पर भी वही जोड़े वाला नाउन है, तो इसको हम एक ही मानेंगे, यानी कि सिंगुलर मानेंगे। और यहाँ पर इज का यूज़ हुआ है, तो ये बिल्कुल ही सही सेंटेंस है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट रूल की तरफ कि नेक्स्ट रूल क्या कहता है। तो हमारा आज का नेक्स्ट रूल है फ्रेंड्स कि देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। एवरी बॉय एंड गर्ल वर वार्न्ड, यानी कि हर एक लड़के को और हर एक लड़की को वार्न किया गया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं फिर से वही वाला रूल, एंड से जोड़े हैं और दो सब्जेक्ट्स है, पहला है मेरा बॉय और दूसरा है गर्ल। दो सब्जेक्ट्स को एंड से जोड़े हैं, तो बेसिकली यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज़ हुआ है। तो ये सही क्वेश्चन होना चाहिए, सही फ्रेम होना चाहिए। बट यहाँ पे जो रूल कहता है वो ये कहता है कि अगर किसी भी दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा गया है और किसी भी एक के साथ अगर ईच का यूज़ हुआ है या फिर एवरी का यूज़ हुआ है, ठीक है, इन दोनों को याद रखिएगा कि दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा गया है, चलिए ठीक है, ये वाला रूल तो फॉलो हो रहा है। और अगर किसी के पहले ईच या एवरी लिखा है तो सब्जेक्ट के साथ यूज़ होने वाली जो हमारी वर्ब है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, वो सिंगुलर ही होगी। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि एवरी का मतलब क्या होता है, एवरी का मतलब होता है प्रत्येक, हर। तो ये कहीं ना कहीं सिंगुलर प्रेजेंट करता है, ठीक है, एवरी और ईच जो है दोनों सिंगुलर प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो ईच बॉय एंड गर्ल है, तो ईच तो आ ही गया है, एवरी आ ही गया है। तो यहाँ पर जो वर होगा वो वर नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर यूज हो जाएगा हमारा वाज। अगर यहाँ पर ये एवरी ना होता तो फिर यहाँ पे वर बिल्कुल सही था, लेकिन एवरी आ गया है, इसलिए यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज किए हैं, वाज का। तो ये भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। आप लोग इसको भी अगर नोटबुक बना रहे हो तो नोट डाउन कर लें, नहीं तो फिर जैसा आपको ठीक लगे स्क्रीनशॉट वगैरह लेके आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी रूल से रिलेटेड, एवरी मैन, वुमेन एंड चाइल्ड आर हैप्पी। यहाँ पर देखिए एंड से मैंने तीन सब्जेक्ट को जोड़ दिया है, मैन है, वुमेन है और चाइल्ड है। तो यहाँ पर तीन सब्जेक्ट को एंड से जोड़े हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हमें पता है कि अगर दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं तो प्लूरल वर्ब आती है, लेकिन पुराने वाले रूल को फॉलो करते हुए किसी भी एक सब्जेक्ट के पहले यहाँ पर एवरी का यूज़ हुआ है, ये देखिए। तो अगर एवरी का यूज़ हुआ है तो जाहिर सी बात है जो वर्ब होगी हमारी या फिर हेल्पिंग वर्ब होगी वो भी सिंगुलर होगी। तो यहाँ पर भी हम आर का यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि इज का यूज़ करेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे फ्रेंड्स आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप लोग को वीडियोस पसंद आएगी तो आगे भी वीडियो ऐसे ही आएंगे इंग्लिश के भी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।